हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके, उसमें से हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन भारत। ठीक है, तो हम अपना सिंधु घाटी सभ्यता तक का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और वैदिक काल जो था हमारा, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जाकर आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है जनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, ये क्या है महाजनपद, तो आज हम इस क्लास में इस बार महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और महाजनपद क्या, मतलब कि महाजनपदों के बारे में उनका उदय क्या हुआ था, हमारा पहले भारत कैसा था, उनकी राजधानियाँ की क्या, मतलब कि राज्य क्या थे, राज्यों की राजधानियाँ क्या थी, और प्रेजेंट टाइम में उन राजधानियों को किस नाम से, उन राज्यों को किस नाम से जाना जाता है महाजनपद में, हम इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि महाजनपद से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लियर। और फिर आपको राज्य राजधानियाँ पता होने चाहिए कि आपके पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में क्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस के जीके की और करंट अफेयर्स की क्लासेस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा महाजनपद का उदय। ठीक है, तो महाजनपद का उदय कैसे हुआ था हमारा, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 6 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है, 6वीं ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। कब, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, 6वीं ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या था, जो सबसे छोटा जो समुदाय था उस टाइम पे, वो कबीला, कबीले से जन, जन से जनपद, जनपद से बने थे महाजनपद हमारे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है महाजनपदों की जो संख्या होती है वो कितनी है, 16 संख्या है महाजनपदों की। पहले कितने महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे कितने, मतलब कि हमारे राज्य हैं, तो 29। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले कितने पहले बोलते थे महाजनपद, कितने हुआ करते थे, 16 हुआ करते थे। तो अब इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहले हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, दूसरे बौद्ध ग्रंथ से मिलती है हमको, जिसका नाम है महावस्तु, दूसरे बौद्ध ग्रंथ का नाम। ठीक है, हमें जैन धर्म से मिलती है, भगवती सूत्र में मिलती है, हमें इन तीनों में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर यहाँ तक, महाजनपद क्या है, क्या नहीं है, कैसे स्टार्टिंग हुई, ठीक है, और किस ग्रंथ में हमें, मतलब कि किस महाजनपदों की हमें कहाँ जानकारी मिलती है, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम महाजनपद के बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं। महाजनपद, ठीक है, मतलब कि राज्य, फिर उनकी राजधानियाँ और उनको वर्तमान समय यानी कि उनको प्रेजेंट टाइम में किस नाम से कहा जाता है। अंग, पहले था हमारा अंग महाजनपद। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, चंपा को आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, मुंगेरपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। क्लियर। फिर दूसरी आपकी महाजनपद क्या है, मगध। मगध की राजधानी 2 थी, ग्रीव्रज और राजगृह। कौन सी थी, ग्रीव्रज और राजगृह। जो आपकी राजगृह थी ये बहुत शक्तिशाली राजधानी थी। ठीक है, और आज के टाइम पे इस कहाँ पर स्थित है, ये क्या है प्रेजेंट टाइम में, बिहार। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, बिहार। फिर आपकी आती है बज्जी। बज्जी आपकी, बज्जी वैशाली, मिथिला और विदय है। ठीक है, पहले क्या बोलते थे, बज्जी बोलते थे, और आज के टाइम पे किस नाम से जाने जात, मतलब कि, और इनकी राजधानियाँ क्या होती थी, वैशाली थी, मिथिला थी और विदय थी। इसकी 3 राजधानी थी, किसकी, बज्जी की। कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, बिहार में। ठीक है, कहाँ है, बिहार में। तो ये 3 आपके जो महाजनपद हैं ये कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, बिहार में। जो बिहार के थे आपके, मैंने स्टार्टिंग में ही तीनों लिख दिया, अंग, मगध, बज्जी। अंग की राजधानी चंपा, बिहार में है। मगध की राजधानी ग्रीव्रज, राजगृह, बिहार में है। बज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला, विदय है, ये कहाँ है, बिहार में है। क्लियर यहाँ तक।
उसके बाद में आ जाती है चौथे नंबर की बात हमारी अवंती। अवंती की दो राजधानियाँ थी, उज्जैन और महिष्मति। ठीक है, जो उज्जैन राजधानी थी ये उसकी उत्तरी राजधानी थी, महिष्मति जो राजधानी थी इसकी दक्षिणी राजधानी थी। क्लियर? कहाँ पर है आज के टाइम पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आती है मत्स्य। जो मत्स्य राजधानी है ये कहाँ पे है? विराटनगर में है। कहाँ पर? राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद है अश्मक। अश्मक मतलब कि इसकी राजधानी क्या थी? पोटलीपोतन। क्या राजधानी थी? पोटलीपोतन। आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश में हैगी ये। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में? आंध्र प्रदेश। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद आती है हमारी गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान। दूसरी कंबोज। कंबोज को हाटक, इसकी राजधानी कंबोज की हाटक और राजपुर। प्रेजेंट टाइम में जो इसको बोलते हैं कहाँ पर है? राजौरी अजराई इसकी प्रेजेंट टाइम में राजधानी है। कहाँ पर? राजौरी और अजराई ये कहाँ पर स्थित है आपकी? ये भी पाकिस्तान में स्थित है। तो दो आपकी कहाँ की हो गई हैं? आपकी जो दो हो गई हैं आपकी, दो कहाँ की हो गई? ये भी आपकी हो गई हैं आपकी पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान की। कौन सी? गंधार और कंबोज। क्लियर यहाँ तक? फिर आती है काशी। अब हम बात करेंगे आपकी यहाँ तक। क्लियर? अब जो आपकी 9 से लेके 1 2 3 आपकी ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये आपकी 8 राज्य हैं, जो आपके 8 महाजनपद है कहाँ पर स्थित हैं? 8 हैं आपके उत्तर प्रदेश में। 8 महाजनपद कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं कौन कौन से। काशी। काशी को क्या? काशी की राजधानी वाराणसी। कहाँ पर प्रेजेंट टाइम में? उत्तर प्रदेश। फिर आती है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, फिर आपकी कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और आपकी साकेत। क्या है? श्रावस्ती और साकेत। श्रावस्ती आपकी उत्तरी राजधानी है और साकेत आपकी दक्षिणी राजधानी है। इसकी दो राजधानी थी और आज के टाइम पे क्या बोला जाता है? अयोध्या। उसके बाद में थी आपकी मल। मल की राजधानी भी दो थी, कुशीनगर, कुशावस्ती। ठीक है, जो कुशीनगर है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की कुशीनगर में आपके। ठीक है, इसकी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। फिर आती है आपकी पांचाल। पांचाल की भी दो राजधानी थी आपकी, ऐच्छत और काम्पिल्य। कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद बोला जाता है प्रेजेंट टाइम में। ये सब कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। फिर आपके चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। शक्तिमती उत्तर प्रदेश में, ये भी क्लियर है आपका। फिर आपका कुरु। कुरु कहाँ? क्या राजधानी थी इसकी? इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर है ये? मेरठ में। फिर सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? उत्तर प्रदेश में। क्लियर आपको? तो ये थे आज हमारे महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 आपके महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। तो जितने भी 16 महाजनपद थे उनके महाजनपद, उनकी राजधानी, उनको प्रेजेंट टाइम में किस नाम से कहा जाता है, ये सब कुछ है। एक बार आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। महाजनपदों का उदय और महाजनपद क्या थे, कैसे इनकी शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध की मतलब कि जन्म से पहले 6वीं ईसा पूर्व पहले महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है ना? फिर उसके बाद में महाजनपदों का उदय हुआ। फिर आपके समुदाय दे रखे हैं। ठीक है, समुदाय हैं आपके। कितने समुदाय बताए थे? कबीला, जनपद, फिर महाजनपद। महाजनपद की टोटल संख्या कितनी होती है? 16 होती है। महाजनपद की हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। कौन कौन से? अंगतोड़ निकाय से। और दूसरे बौद्ध ग्रंथ कहाँ से? महावस्तु से। और जैन धर्म से कहाँ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, और क्या 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 आपके कितने महाजनपद थे? 16। सारे 16 के नाम हैं, उनकी राजधानियों के अच्छे से नाम है। उनकी कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी भी होती थी, 3 भी होती थी। प्रेजेंट टाइम में उनको क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, कहाँ पर है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये महाजनपद की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से पढ़ने के लिए मेरे
करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। कल मैं आपके लिए जैन धर्म लेकर आऊँगी। कल से हमारे धर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल से आप एक भी क्लास मिस ना करिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में।